यार मुझे लग रहा है कि आज हमारी ये वाली वीडियो फिर 9 बजे से थोड़ी सी लेट हो सकती है, तो अगर लेट होती है तो आई एम रियली सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। कल यार मैंने बोल दिया डायमेंसिटी 778G, कुछ लोगों ने नोटिस किया था, तो भाई आप लोगों के लिए शाउट आउट। बहुत गौर से आप वीडियो देखते हो, आप मतलब देखनी भी चाहिए गौर से। अच्छा, आज मैंने चैनल के ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो को अपलोड किया। हम लोगों ने दो स्मार्टफोन्स को कंपेयर किया, एक टेक्नो का था, एक इन्फिनिक्स का था, जो कि एग्जैक्टली तौर पर सेम प्राइस के ऊपर आते हैं। लाजमी तौर पर नीचे जाके कमेंट नहीं करना, आपने नीचे जाके लिंक के ऊपर विजिट करके आपने वीडियो को देख लेना है। और यार हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की वीडियोस करने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग न्यूज़ को तो देखते हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग की सपोर्ट होती है, तो आप दूसरी वीडियोस के ऊपर भी थोड़ी सी सपोर्ट दिखाएं, अपना जो फीडबैक वो शेयर करें, ताकि हम लोग वीडियोज़ को इंप्रूव कर सकें। लिंक नीचे दे दें और लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो अगर आप आईफोन 12 या फिर 12 प्रो यूज़ कर रहे हो, आपके फ़ोन के अंदर साउंड का कोई मसला आ रहा है, चाहे नीचे से साउंड नहीं आ रही, चाहे ऊपर से नहीं आ रही, तो भाई एप्पल इसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम करके दे रहा है। कोई मसला आ रहा है और कोई मतलब कि पीछे से ही मसला आया था, तो आप लोग एप्पल की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि आपका फ़ोन एलिजिबल है या फिर नहीं है। मतलब कि समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी कंपनी और इनके जो मसले हैं वो ख़त्म नहीं होते। हर आने वाले कोई ना कोई नए फ़ोन के साथ इनका कोई ना कोई ऐसा मसला होता है जिसको ये फिर बाद में फ्री रिपेयर कर रहे होते हैं। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर स्नैपड्रैगन के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि स्नैपड्रैगन के नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं बहुत जल्द, और ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि जो नए प्रोसेसर्स होंगे, मतलब कि जो नया फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा, उसके अंदर एटलीस्ट 4500 mAh की बैटरी की होगी और 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। मतलब कि मिनिमम इतनी सपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद अब स्मार्टफोन कंपनीज के ऊपर है कि वो मैक्सिमम कितना ऊपर लेके जाने वाली हैं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन स्नैपड्रैगन की तरफ से उनको किसी किस्म का कोई भी मसला देखने को नहीं मिलेगा। अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो आप लोगों के साथ मैंने ओप्पो Reno 7 की जो फर्स्ट लुक थी, पिक्चर्स जो आई थी सामने, वो शेयर की थी, लेकिन अभी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है ना, वहाँ पर लाइट लगी हुई है। जब आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा या फिर आप जब बैटरी के ऊपर चार्जिंग लगाओगे तो आपकी ये वाली लाइट जलेगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा कमाल का एक कॉन्सेप्ट है। आपका जो कैमरा का बम्प है, आप लोग उसको अच्छी तरह हाइड कर सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट कि ये वाला जो सोल्यूशन है ना, दूसरी कंपनीज को भी यूज़ करना चाहिए। अब आप लोगों को ये कैसा लगा सोल्यूशन, लाजमी तौर पर नीचे कमेंट के अंदर बताइएगा। मुझे तो भाई काफ़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ लगी। अब पता नहीं है कि कौन से वेरिएंट के अंदर आती है, लाइट प्रो वाले वेरिएंट के अंदर आती है, या फिर सिंपल के अंदर आती है, या फिर सभी के अंदर आती है। लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर तो हमें जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वो Reno 7 सिंपल की है, तो उसके अंदर लाजमी तौर पर ये आनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नहीं आती है तो भाई ऊपर वाले के अंदर आती है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो दुआ करें कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर भी Reno 7 के अंदर ही आए, और वही Reno 7 आए जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर आया था। ये ना हो कि Reno 5 फिर Reno 6 और Reno 7 को भी Reno 5 के अंदर एक नया फिल्टर डालकर Reno 7 के तौर पर लॉन्च कर दिया जाए। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है, आप लोगों को मे भी इतनी खास ज़्यादा पसंद आए। अपडेट ये है कि Honor 60 की जो लॉन्च डेट है चाइना के अंदर कंफर्म कर दी गई है, जो कि 1 दिसंबर। एक पिक्चर भी सामने ही आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन को देख सकते हो, जो कि काफ़ी तक सिमिलर ही है। आप लोगों के लिए सैड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि भाई आप लोगों में से काफ़ी लोग वेट कर रहे थे Honor 50 का, अभी तक वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आया। और अगर Honor 60 सीरीज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि भाई वो नहीं आ रहा। तो अब मैं इसके ऊपर एक बात कहूँगा कि भाई मुझे कोई बात नहीं कहनी, मुझे समझ नहीं आई खुद भी कि ऑनर वाले क्यों नहीं लेके आए। उन लोगों ने यूरोप के और दुबई वगैरह के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अब देखते हैं कि ऑनर के फ़ोन्स पाकिस्तान के अंदर कब आते हैं, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी जो हुआवे के फैंस थे वो ऑनर के फ़ोन्स का वेट कर रहे हैं। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई ऑनर के फ़ोन आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे। और ऊपर से अमेरिका वाले और पाबंदियाँ लगाने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई ऑनर को भी दोबारा से बैन कर दिया जाए। अगली जो अपडेट आ रही है, ये आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। अब आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों को अननोन मैसेज आते हैं, कोई हरासमेंट, कोई बुलिंग टाइप होती है। तो इसको लेके व्हाट्सएप वाले एक फीचर के ऊपर काम करें जिसका नाम होगा मैसेज लेवल रिपोर्टिंग। इसके अंदर सीन ये होगा कि आप लोग मैसेज के ऊपर क्लिक करके उस मैसेज को रिपोर्ट कर सकोगे, उसको ब्लॉक कर सकोगे। पता नहीं इस किस्म का कोई आप लोगों को फीचर मिलेगा। एक तो होता है ना, आप कंटेंट को ही ब्लॉक कर देते हो, किसी के नंबर को ब्लॉक कर देते हो। इसके अंदर ये होगा कि आप लोग एक मैसेज के ऊपर जाकर उस मैसेज को स्पेसिफिकली मतलब कि ब्लॉक कर सकोगे। ये चीज़ मुझे लॉजिक इतना खास ज़्यादा समझ नहीं आया, जैसे कोई अपडेट है कि आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। इसके अलावा एक और फीचर मिलेगा जिसका नाम है फ्लैश कॉल। अब इसके अंदर बेसिकली ये होगा कि जब आप लोग एंड्रॉयड के अंदर अभी ये चीज़ कह रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर साइन अप करोगे या फिर नंबर चेंज करोगे या फ़ोन चेंज करोगे, तो आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर ही एक कोड आएगी जो कि कंफर्म करेगी क्या ये आपका ही नंबर है, आप ही व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हो। मतलब कि जो सिक्योरिटी है उसको एक लेवल इंक्रीज़ किया जाएगा। एक तो हमें कोड सेंड किया जाता है ना कॉल वगैरह के ऊपर, ये वो नहीं है, ये अंदर ही कोई कॉल आएगी जो कि
पता नहीं क्या होगी अंदर का, मतलब ये है कि व्हाट्सएप के अंदर ही आएगी, जो नॉर्मल कॉल आती है वो हमारे नंबर के ऊपर आती है। तो इस तरह इसको इंप्रूव किया जाएगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अभी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि एक्चुअल में ये वाले फीचर किस तरह काम करेंगे। जैसे कोई अपडेट है कि आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो भाई सैमसंग अपना एक बहुत जल्द चार्जर इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को 3 पोर्ट्स मिलेंगी चार्जिंग के लिए। एक तो होगी नॉर्मल यूएसबी टाइप ए वाली पोर्ट, इसके अलावा 2 यूएसबी टाइप सी वाली पोर्ट्स होंगी। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये वाला चार्जर मैक्सिमम कितनी रेटिंग को सपोर्ट करेगा। दो कहे जा रहे हैं ऑप्शंस, या तो 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी इस चार्जर के थ्रू, इसके अलावा 105 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल सकती है। अब इसका मतलब ये है कि भाई सैमसंग के जो अपकमिंग फ़ोन होंगे उनके अंदर हमें इतनी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम लोग आज की डेट के अंदर बात करते हैं तो जो फास्ट चार्जिंग हमें मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। अगर हम लोग दूसरी चाइनीज़ ब्रांड्स की बात करते हैं तो लेट्स सी कि सैमसंग वाले क्या करते हैं। अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, जो कि आ रही है भाई नादरा के रिलेटेड। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर नादरा काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस ही चल रहा होता है, लेकिन अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर ये चीज़ कही गई है कि नादरा वालों ने पता नहीं कि मिलियंस ऑफ रुपीज़ के iMac खरीदे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। और वो लोग उसके ऊपर पता क्या कर रहे थे कि ओपरा के अंदर कुछ बेसिक से काम कर रहे थे, और उन लोगों की जो विंडो थी वो विंडो 7 थी, और वो भी उन लोगों ने पायरेटेड की हुई थी, मतलब कि खरीदी भी नहीं हुई थी। अब आप लोगों को मे भी ये चीज़ इतनी को खास ज़्यादा इफेक्ट ना करे, आप लोग कह रहे हो कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो iMacs होती हैं भाई वो प्रोफेशनल कामों के लिए होती हैं, जब आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग करनी होती है या फिर कोई एक्सटेंसिव टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोड लेते हैं वो रन करने होते हैं, तब आप लोग iMacs को खरीदते हो। अब पाकिस्तान के अंदर उन लोगों ने ओपरा को चलाना था, कोई बेसिक सा ब्राउज़र चलाना था, जिसके ऊपर उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया, और पैसा किनका था? हमारा था, आपका पैसा था, जो आप लोग टैक्स देते हो। इसके अलावा विंडो मतलब ये फुल जुगाड़ पायरेटेड चल रही है, कोई एक्टिवेशन नहीं, कोई खरीदी नहीं है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि भाई क्या चीज़ें कहाँ पर कनेक्शन इधर उधर मिक्स हो रहे हैं। तो अब बस हम लोग मूव करते हैं अगली अपडेट के ऊपर। तो अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Redmi Note 11 सीरीज़ के रिलेटेड, जो कि है ग्लोबल सीरीज़, मतलब कि जब ग्लोबली इसको लॉन्च किया जाएगा तो ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि यूरोप के अंदर उसकी जो इंटरनल टेस्टिंग है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, मतलब कि यूरोप के अंदर बहुत जल्द इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब 2 वेरिएंट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, वैसे तो 3 सामने आए, लेकिन इनिशियली तौर पर Redmi Note 11 Pro और Pro Plus के ऊपर काम किया जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्द लॉन्च होंगे, और यही वो वेरिएंट्स होंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर आएंगे। इससे पहले जो चाइना के अंदर लॉन्च हुए तो वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे। लेट्स सी कि भाई यूरोप के अंदर ये लोग कब लॉन्च करते हैं, और मुझे लगता है कि अगले मंथ के मे बी फर्स्ट हाफ के अंदर यूरोप के अंदर Redmi Note 11 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया जाए, और जनवरी के मिड तक पाकिस्तान के अंदर Redmi Note 11 सीरीज़ आ चुकी है। वैसे मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं लाजमी तौर पर शेयर करूँगा। वैसे आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन यही आता है कि भाई Redmi Note 11 सीरीज़ कब लॉन्च होगी, तो भाई जनवरी के मिड तक या फिर जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी के स्टार्ट तक आ सकती है, मतलब कि जनवरी और फरवरी के दरमियान में कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि ये अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो का लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया, और लाजमी तौर पर उसको चेकआउट कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा। आप इन्फिनिक्स का फोन यूज़ कर रहे हो या फिर टेक्नो का यूज़ कर रहे हो, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू को प्रोवाइड करती है या फिर किस कंपनी की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है, लाजमी तौर पर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा मैं कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोल भी लगा दूंगा, उसके अंदर जाकर भी आप लोग वोट कर सकते हो। तो बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।